भगवान को किसी से कोई बैर नहीं था। देवराज इंद्र को अभिमान आ गया था कि महाराज यदि हम पृथ्वी पर वर्षा ना करें तो पृथ्वी के प्राणी भूखे मर जाएंगे। और भगवान को अभिमान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि भगवान का अपना निजी परिकर भी हो, यदि वह भी अभिमान करने लगे तो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक बार भगवान के परिकर को बड़ा अभिमान आ गया। भगवान के परिकर कौन है? गरुड़ जी महाराज, सत्यभामा जी, बलराम जी, सुदर्शन चक्र, ये सब भगवान के परिकर हैं। आप सब लोग आपस में बात न करते हुए शांति से बैठे हैं ना। तो कहते हैं यदि भगवान के निजी परिकर को भी अभिमान आ जाए तो भगवान उसे भी सहन नहीं करते। एक बार भगवान के वाहन गरुड़ जी को बड़ा अभिमान आ गया कि महाराज हमसे ज्यादा तेज वेग में कोई उड़ ही नहीं सकता। हम तो जहां भी संकल्प लेते हैं उसी क्षण वहां उड़ करके पहुंच जाते हैं, क्योंकि गरुड़ जी का वेग अत्यंत तीव्र है। गरुड़ जी जब उड़ते हैं तो गरुड़ जी की पंखों से वेद की ध्वनि निकलती है। भगवान ने सोचा कि गरुड़ जी को कुछ ज्यादा ही अभिमान आ गया। भगवान ने कहा कि एक काम करो गरुड़ जी, जाओ गंधमादन पर्वत पर हमारा भक्त हनुमान है, उसे हमारे पास बुला कर लाओ। बोलना द्वारिकाधीश बुलाए रहे हैं आपको। गरुड़ जी महाराज अभिमान में उड़ते हुए गए और हनुमान जी महाराज गंधमादन पर्वत पर संध्या वंदन कर रहे थे। गरुड़ जी महाराज ने हनुमान जी को प्रणाम नहीं किया। बोले आप ही हनुमान जी हो? बोले हाँ। बोले आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बुला रहे हैं। हनुमान जी महाराज ने कहा कि हम तो अपने प्रभु श्री राम के दास हैं, ये कौन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण है? हम इनको नहीं जानते। बोले चलोगे कि मैं अपने बल के द्वारा तुम्हें यहाँ से घसीट के ले चलूं? हनुमान जी महाराज को बड़ी दया आई और हनुमान जी महाराज ने कहा कि बड़े उद्दंड हो तुम भाई, हमें संध्या बंदन भी नहीं करने दे रहे। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ से गरुड़ जी को लपेटा और फेंक दिया समुद्र में। गरुड़ जी अपने पखने फुलाते हुए फड़फड़ाते हुए समुद्र से निकले और पहुंचे भगवान के पास द्वारिका। भगवान ने कहा गरुड़ जी हमने तुम्हें हनुमान जी को बुलाने के लिए भेजा था और आप समुद्र में स्नान कर रहे हैं। बोले महाराज क्या बताएं, आपका वह भक्त हनुमान बहुत खतरनाक है भाई। हम उसको बुलाने गए और उन्होंने पूंछ में लपेट करके हमें समुद्र में फेंक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये बताओ आपने क्या कहा? बोले हमने कहा आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण बुला रहे हैं। भगवान ने कहा कि यही तो आपने गलती किया। उनसे कहो कि आपके प्रभु श्री राम त्रेता युग में थे, वही इस समय द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है, उन्होंने आपको याद किया। अब इस बार गरुड़ जी डरते हुए गए और दूर से ही खड़े होकर के हनुमान जी को प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम। बोले महाराज आपके त्रेता के प्रभु श्री राम इस समय द्वारिकाधीश के रूप में विराजमान हैं और आपको याद कर रहे हैं। बोले हमारे तो प्रभु केवल श्री राम है, रामान नास्ति परायणम परतरम रामस्य दासोऽस्म्यहम्। बोले वही श्री राम श्री कृष्ण के रूप में इस समय विराजमान है, उन्होंने ही आपको बुलाया। भगवान ने कहा चलो गरुड़ जी हम पहले अपने प्रभु श्री राम का अर्चन कर ले, इसके बाद हम आते हैं। गरुड़ जी ने कहा अरे महाराज आप हमारी पीठ में बैठ जाइए, हम आपको जल्दी छोड़ देंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा गरुड़ जी फिर आप वही उद्दंडता करने लगे। गरुड़ जी को बड़ा अभिमान था कि हनुमान जी हमसे ज्यादा तेज वेग से उड़ नहीं सकते।
गरुड़ जी महाराज पहले ही हनुमान जी महाराज से चल दिए, परीक्षा लेना चाह के देखते हैं हनुमान आज में कैसे हमारी बराबरी कर पाते हैं। हनुमान जी महाराज ने एक छलांग लगाई, सीधे द्वारिका पहुंच गए। और जैसे ही गरुड़ जी महाराज द्वारिका में जब तक पहुंचे, हनुमान जी महाराज पहले ही वहां खड़े मिले। अब तो गरुड़ जी महाराज का अभिमान चूर चूर हो गया कि हमसे भी तेज वेग में हनुमान जी उड़ने वाले हैं भाई। हनुमान जी मन की गति से उड़ने वाले हैं। मनोजवम रुदतुल्ल वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। अगर हनुमान जी की तुलना किया जाए तो हनुमान जी में कितना बल है? बोले कोई इसकी तुलना नहीं है, अतुलित बलधामा। तो हनुमान जी महाराज में ज्ञान कितना है, पढ़े लिखे कितने हैं? बोले ज्ञान इनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे अग्रगण्य है, सबसे परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज। तो बोले भगवान के भक्त कितने हैं? बोले रघुपति प्रिय भक्त, जो सबसे भगवान का प्रिय भक्त है उसी भक्त में हनुमान जी महाराज की गिनती आती है। गरुड़ जी का अभिमान टूटा। इधर जैसे ही द्वारिका में हनुमान जी महाराज प्रवेश किए, महाराज सुदर्शन चक्र खड़ा हो गया। खबरदार, हम द्वारिका के पहरेदार हैं, हमारी अनुमति के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। और सुदर्शन में भगवान श्री हरि नारायण के सुदर्शन में कितना प्रचंड वेग है, उसमें कितनी शक्ति है जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। बोले सुदर्शन में 10,000 अरे हैं। अरे का मतलब सुनते जो आरी होती है ना, उसमें ऐसे 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 होता है ना। एक अरे अर्थात एक छोटी, जैसे आरी से वो काटते हैं ना, या लोहा काटते हैं, तो सुदर्शन में कितने अरे हैं? 10,000 अरे हैं। और एक एक अरे में करोड़ों सूर्य के समान तेज है। इतना अत्यंत प्रभाव सुदर्शन चक्र का है। कहते हैं सुदर्शनम भास्करम कोटि तुल्यम, अर्थात सुदर्शन के एक एक अरे में करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान प्रचंड तेज है। इसीलिए तो जब अर्जुन को लेकर के लोकालोक पर्वत को लांग गए भगवान श्री कृष्ण, तो वहां पर ना तो सूर्य की कोई प्रकाश जा सकता था, ना तो किसी प्रकार का कोई प्रकृति का प्रकाश। तो वहां पर सुदर्शन चक्र ने अर्जुन और भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण का मार्ग प्रशस्त किया था। इतना प्रचंड तेज है सुदर्शन चक्र में। तो महाराज सुदर्शन ने कहा आप नहीं जा सकते। हनुमान जी महाराज ने कहा बड़े अभिमानी हो भाई, अरे भगवान श्री राम के द्वारपाल तो हम हैं, राम द्वारे तुम रखवारे, तुम कहां से नए नए द्वारपाल आ गए? बोले हम हैं भाई। बोले अपने श्री राम के तो हम हैं। अब तो महाराज दोनों में बहस हो गई। और जैसे किसी छोटे से दीपक को कोई फूंक करके बुझा देता है, उसी प्रकार हनुमान जी ने एक फूंक मारी, सुदर्शन निस्तेज हो गए, बुझ गए, सारा तेज खत्म हो गया सुदर्शन चक्र का। और महाराज सुदर्शन चक्र बंदरों की थैली होती है ना गले में, उसी में महाराज सुदर्शन चक्र को रखा और सीधे अंदर प्रवेश हो गए। अब एक परिकर को अत्यंत अभिमान था, वो कौन है? श्रीमती सत्यभामा जी। देखिए, जो माताओं के मायके में थोड़ा सा मजबूत होते हैं भाई और पिता, तो उन माताओं के माथे में थोड़ा मायके की गर्मी ज्यादा रहती है कि मेरे भैया ऐसे हैं, मेरे पापा ऐसे हैं। जिनके मायके से थोड़ा माल ज्यादा आता है तो माताओं को थोड़ा गर्मी भी रहती है। तो सत्यभामा जी के मायके से नित्य प्रति 8 बार सोना आता था। उनके पिताजी के पास श्यामंतक मणि थी। तो सत्यभामा को बड़ा अभिमान था कि हमसे सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। भगवान ने सत्यभामा जी से कहा कि आज तुम्हें सीता बनना पड़ेगा। एक हमारे त्रेता का भक्त हनुमान आ रहा है, आज हमारे दर्शन करना। अब तो सत्यभामा जी ने सोचा वो तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, हम तो बड़ी सुंदर है वैसे भी। अब सत्यभामा जी महाराज वाल्मीकि रामायण खोल करके पढ़ने लगी कि सीता जी कैसी थी। अब सत्यभामा जी ने महाराज खूब लीपा पोती किया, क्रीम पाउडर कुछ भी नहीं रह गया, कोई श्रृंगार ऐसा नहीं, 16 श्रृंगार किया और सज धज करके भगवान के सिंहासन के बराबर में बैठ गए। और रुक्मणी मैया एकदम सादी सिंपल भगवान के चरणों में बैठ गई। जैसे ही हनुमान जी महाराज प्रवेश हुए और भगवान द्वारिकाधीश को देख करके प्रणाम किया और पैर के नीचे बैठी रुक्मणी मैया को भी प्रणाम किया। रुक्मणी मैया ने किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं किया,
और सत्यभामा की तरफ देख करके हनुमान जी ने कहा कि प्रभु ये आपने कौन सी दासी अपने बगल में बैठा रखा। अब तो महाराज सत्यभामा का सारा अभिमान चूर चूर हो गया कि महाराज हम तो कुछ भी नहीं है रुक्मणी के सामने। और भगवान हनुमान जी को प्रणाम, हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया। एक बार समस्त देवी देवताओं को भी बड़ा अभिमान आ गया। देवताओं के राजा इंद्र, वरुण, सभी देवी देवताओं को बड़ा अभिमान आ गया कि महाराज जब से देवताओं ने सागर मंथन कर लिया तब से देवताओं के माथे पर थोड़ा गर्मी आ गई। वाह भाई, इतना हमें अतुलित शक्ति है कि महाराज अपने तेज और प्रभाव के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा हमने सागर से भी समुद्र निकाल लिया। भगवान ने सोचा कि देवताओं को बताइए, हम समुद्र में अपनी पीठ रगड़ाई, कच्छप अवतार धारण किए, मंदराचल पर्वत को अपने ऊपर धारण किए और देवता लोग सोच रहे हैं कि हमने समुद्र से अमृत निकाला। भगवान सीधे यक्ष का रूप बना करके पहुंच गए, सीधे देवताओं के यहाँ पहुंचे और देवताओं ने कहा कौन हो भाई तुम? रास्ते में बैठ गए। भगवान ने कहा हम हैं यक्ष। देवताओं ने कहा रास्ता छोड़ो। बोले तुम में यदि सामर्थ्य हो तुम्हें हटा कर दिखाओ। अब तो महाराज इंद्र ने अग्नि देवता को भेजा। अग्नि देवता ने कहा जानते नहीं तुम हम कौन हैं, हम चाहे तो पूरे संसार को जला करके भस्म कर सकते हैं। भगवान ने एक सूखा हुआ घास का तिनका उठाया। बोले यदि आप में इतनी शक्ति है तो इस तिनका को केवल आप झुलसा करके दिखाइए, जलाने की